मोबाइल से बढ़िया एगो पिस्तौल दे दो, डायरेक्ट किसी को मार के एक दिन जेल में चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्या बात करते हो? जब से कुछ नेता मार्केट में आया है तब से मुसलमान को क्या नहीं कहा हजरत, देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा, बांग्लादेशी कहा, है ना, क्या कहते हैं, क्या क्या नहीं कहा। अभी तो पत्थरबाज भी मुसलमान को खिताब दे दिया, पत्थरबाज। मारा कौन, नाम किनका हुआ, उसके पीछे गोदी मीडिया लगा हुआ है ना, मसाला तेल है ना, हल्दी मिर्च लगा के जनता के सामने जहर में है ना शहद मिला करके पेश करके दुनिया वालों को बता दिया ऐसा है मुसलमान। लेकिन याद रखना, कितनों चिल्लाएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज तक मुसलमान नहीं कोई भागा, लेकिन जब से ये लोग आया है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मिटा देंगे, ये कर देंगे, आज तक कोई मुसलमान भारत से भागा है? कोई बच्चा भागा, कोई छोटा भागा, कोई बड़ा भागा, कोई बूढ़ा? आज तक देखे किसी को सोशल मीडिया में कि एक मुसलमान भारत छोड़ के चला गया? आज तक नहीं देखोगे। इन लोगों की ये भभकी है, धबकी है। मुसलमान क्या भागेगा देश छोड़ के? खा उल्टा सीमा हैदर 4 को पैदा करके पाकिस्तान से भारत में घुस, उल्टा अंदर आ गई, अंधभक्त के बुआबाजी बन के बैठ गई। वो सोचता मुसलमान को धमकी देंगे भगा देगा, नहीं, क्योंकि ये जो भारत है ना, जो मेरा राजा है वो भारत का खाजा है। और जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले चुनाव आयुक्त तो नहीं, पंपलेट नहीं, कोई बूथ मशीन, कोई बूथ खर्चा नहीं, कोई ईवीएम मशीन नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई सभा नहीं, कोई रैली नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं। अरे सरकार को, ख्वाजा गरीब नवाज को जिसने राजा बना के भारत में भेजा है, उसमें दुनियादार का मोहर नहीं लगा, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। तो जब तक खाजा रहेंगे मुसलमान। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे ख्वाजा भारत में आए तो किसी मदरसे में नहीं आए, मस्जिद में नहीं आए, खानका में नहीं आए, इस इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी हाजी साहब के घर नहीं आए, किसी इमाम साहब के घर नहीं आए, किसी मौलाना घर नहीं आए। कहाँ आए? जहाँ रामदेव प्रसाद रहता था उसी के दरवाजे पे आए। कहाँ आए? जहाँ पृथ्वीराज चौहान रहता था वहीं आए। कहाँ आए? जहाँ 150 राजाओं का स्थान, जिनका नाम अभी है राजस्थान, मेरे ख्वाजा वहीं पधारे अपना स्थान। मेरे ख्वाजा चले, जब चलते गए, इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते, पाकिस्तान से घुसे निकले, पानीपत हरियाणा होते हुए, ताबलू गुड़गांव अलवर होते हुए जो ही अजमेर में प्रवेश कर गए। मेरे ख्वाजा फरमाते, बेटा कुतुबुद्दीन, बहुत बड़ा तालाब है बेटा, यहाँ देख रहे हैं क्या पूरा पानी भरा हुआ है, पता लगाओ ये क्या है। उनके कुतुबुद्दीन मुरीद ने पता लगाया कि हुजूर, इस पानी, ये जल जमाव की जगह को आना सागर कहते हैं। कहा बेटा चटाई यहीं डाल दो, बाकी जिंदगी यहीं से आगे शुरू करेंगे, दीन की तबलीग यहीं से करेंगे। जो ही ख्वाजा ने चटाई डाले, कहाँ? आना सागर के बगल में जिस मंदिर के किनारे चटाई डाले, 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था। 1600 से ज्यादा वहाँ महंत लोग रहते थे। 7,500 से ज्यादा अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखा था। मेरे ख्वाजा ने चटाई वही डाल दिए, हाथ धोने लगे, कुल्ला करने लगे, गुस्ल करने लगे, वजू करने लगे। पूरे अजमेर में खबर आग की तरह फैल गई, ये कौन आने वाला आया है? सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, कान में उंगली रखता है, अल्लाहु अकबर की सदा लगाता है, माथा जमीन पे रखता है, सुभान रब्बिल आला पढ़ता है। ये पता लगा कौन है? जल्दी से लोग आए, कहा आप लोग कौन हैं? कहा मुसलमान हैं। कहा
का कौन आए, कौन भेजा है, कम आए हैं भेजे गए हैं, का मकसद क्या है, का दीन की खिदमत है। का सुनिए, आप लोग मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, आप लोग ये पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। आप मुसलमान ये पानी मत छुइएगा। हम लोग राजा रानी सब यही स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है। जब शुद्ध होते हैं, स्नान से पवित्र होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप अगर पानी छुओगे तो धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, मेरा छूट हो जाएगा, मेरे धर्म में कोई असर नहीं होगा। इसलिए आप लोग मुसलमान हैं, बाबा चटाई उठा के दूसरी जगह ले जाइए, पड़ाव को बदल दीजिए, झुग्गी झुपड़ी उठा लीजिए, खूटा खंबा उखा लीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं पूरी दुनिया अल्लाह की है, जमीन अल्लाह की है, ये पानी अल्लाह का है। कहा नहीं, लेकिन कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है। जब नहीं माने तब राजा ने एक आदेश जारी किया, अब सिपाही के जरिया भेजा, कहा बाबा ये राजा पृथ्वीराज की चिट्ठी है, पढ़ लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक पढ़ने लगे, उसमें लिखा था बाबा अदब से इज्जत से अपने आप वहाँ से चटाई को उठा लीजिए, आगे बढ़ जाइए, जाके पड़ाव दूसरी जगह डालिए। यहाँ मंदिर सामने है, रामदेव प्रसाद निकलते हैं, पृथ्वीराज की हुकूमत है, बड़े बड़े महान हैं, बड़े बड़े चौहान हैं, राजपूत भगीला है, बहुत बड़े राठौर है, बहुत बड़े बड़े चंदनधारी है। आप मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, हाथ लगाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएगा, पाँव लगाएंगे तो बेकार हो जाएगा। आप ये काम ना करें, निकल जाएं। चिट्ठी ला के दिया। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, कुतुबुद्दीन उनके मुरीद मुस्कुराए, कहा बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, का बेटा कौन नाम क्या है, का बाबा कटोरा है, का कटोरा में क्या है, का कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ देखते हैं। अपने दस्ते मुबारक को लिए घुमा फिरा के देखे, कहा बेटा सूखा है, पानी ज़रूरी है, जाके आना सागर के पास जाओ, पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, चिट्ठी दिया है राजा ने, मना किया है, नहीं जाएंगे, आदेश का पालन करेंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा तुम जा, तुम आना सागर से पानी मत उठाना बेटा, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, कुछ मत करना, किनारे खड़े होके हाथ लगा के जोड़ के खड़ा होके आना सागर से कहना ए आना सागर, घमंड मत करो। क्या समझ के रखे हो, चौहान ने चिट्ठी दिया तुम घमंड करते हो। जो बादशाह उनके हुक्म है कि पानी मत उठाना, ए आना सागर हम तुझे नहीं छुएंगे, टच नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन सुन ले, जिस राजा ने छूना मना किया है और मेरे ख्वाजा ने तुम्हें बुलाया, तमाम पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कैसे बांधे। जो ही पानी कटोरा माया, पूरा आना सागर सूख गया। 32,000 पापी आए थे पाप से मुक्ति होने, शुद्ध होने, स्नान करने और पूजा अर्चना करने। जब पानी ही सूख गया, माथा पड़ के बैठ गया, अब क्या होगा। सिपाही हैरत में, ये क्या हो गया। दौड़े 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 पृथ्वीराज के पास, कहा राजा जी अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ। कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ। कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज ने समझ गया ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का होगा। घोड़े पे चढ़े, वहाँ से चला, ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारे, दोनों घुटनों के बल बैठे, हाथ जोड़े, कहा हुजूर गलती हो गई बाबा, गलती हो गई, समझ नहीं पाए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा, बच्चे प्यासे हैं बाबा, लोग तरस रहे हैं बाबा। 10-11 बजने लगा, अभी तक मंदिर में घंटा नहीं बजा है बाबा, हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे बाबा, क्रोध प्रकट करेंगे तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे बाबा, कृपा प्रदान करें बाबा, रहम कर दें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते हैं, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा हम लोग जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, सबर करने वालों में है। जिनके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारा करते थे, बदले में आका दुआएं दिया करते थे। जा बेटा, घुटने में राजा आ गया है, कटोरा वापस कर दे। उनके शिष्य गुलाम उठे, कटोरा लिए, आना सागर में ऊपर से ढाले, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और गदागद जाके सब कूद गया। जो ही कूदा ऊपर उठा,
सोचा चलो जल्दी पूजा करेंगे, देर हो रही है। जब पानी से बाहर निकला, पानी जो है वो ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था। ख्वाजा का कटोरा ख्वाजा के दस्ते मुबारक से टच हुआ था। ये टच ने उनके दिल के दुनिया को बदल दिया। और जब बल्ब ईमान की रोशनी जल गई, अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मोड़ा और आके सब कदमों में गिरा। सब मिलके कहा, हे ख्वाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। मत घबरा, जो ख्वाजा एक ऊंट बिठा दिए थे, इनके बाप दादा हार गए थे ख्वाजा के बैठाए हुए। एक ऊंट ना उठा सका भारत के धरती से, तो ख्वाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा? ये बपोती मुसलमान है भारत के, जागीर हम हैं, किराएदार नहीं हकदार हैं। हमारे बाप दादाओं ने बलि दी है, खून बहाया तब देश को आजादी मिली। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान मुसलमान शहीदों का नाम आज भी लिखा हुआ है, जाके देख। 90-94 हजार में खाली 61,000 मुसलमान का नाम लिखा है। क्या बात करते हो? अरे जिस तिरंगे का डिजाइन तुम देखते हो, तिरंगा जो पहले चक्कर छाता, जो तिरंगा भारत का प्रथम जो तिरंगा बनाई थी, वो किसी इन लोगों के कोई खानदान वालों ने नहीं, मुसलमान की एक बेटी जिनका नाम सुरैया बानू था, उसी ने तिरंगे का डिजाइन दिया। जय हिंद का नारा लगाने वाला भी मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा उखाड़ के फेंकने वाला भी मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला भी मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तूने पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचा लेता, शरीयत पढ़ता तो क़िदा बचाता, संविधान पढ़ता देश बचाता। ए मुसलमानों, इन बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी दे दो, स्कूल कॉलेज पकड़ा दो, मदरसे का मुंह दिखा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा। तेरा बेटा बर्बाद है। मोबाइल से बढ़िया है वो पिस्तौल दे दो, डायरेक्ट किसी को मार के एक दिन जेल में चला जाएगा। एक मोबाइल पूरा खानदान तबाह कर देगा। हमने नहीं देखा सोशल मीडिया में, बेटी का नाम सलमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है, बेटी का नाम कनिज फातिमा देखते हैं, लड़की का नाम है, शोहर का नाम महेंद्र है। यही मोबाइल के चक्कर है। इस मोबाइल से बेटियों को, खास करके जवान बेटियों को रोक लो, वरना सोएगी कहाँ और उठेगी कहाँ पता नहीं चलेगा। बड़ा गेट मत लगा, बड़ा गेट लगा के कोई फायदा नहीं है कि जवान बेटी के हाथ में तूने मोबाइल दे दिया। झोपड़ी में बेटियों को रख, कनीज़ फातिमा बना, ताकि वो बेटी जब माँ बाप के घर रहेगी, आका फरमाते रहमत बन कर रहेगी, ससुराल जाएगी तो रोशनी बन जाएगी, माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता। इसलिए जरूरी है पढ़ना। ये उलमा बड़ी मेहनत करते हैं। आपका बच्चा कोई मतलब नहीं, 11, 12, 15 साल उम्र है, अश्लील वीडियो देख रहा है, नंगी नंगी तस्वीरें देख रहा है। घर में 5 बेटा है, 5 अपने अपने घर में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में पागल है। बहुएं LCD देख रही है, घर में कुरान रख करके भूल गई है कि कहाँ कुरान है। जब शादी होती तो सब बहुएं कुरान शिव लेके उतरती, जब शादी होगी बहू आएगी ऐसे कुरान शिव लेके उतरेगी, रहता अजमेर से डाट 3 पहाड़ में उतर रही है। हर कुरान शिव ला करके अलमारी में सेट, मोबाइल हाथ में, LCD सामने, रिमोट पास में, कुरान छुपा दी।